हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं राम रहीम की एक और कॉमिक्स जिसका नाम है सोने की कब्र। कॉमिक्स बहुत पुरानी है, इसीलिए इसके दो दो शुरुआती पेज हैं। इसे पहला पेज आप देख रहे हैं और ये देखिए इसका दूसरा पहला पेज। चलिए शुरू करते हैं सोने की कब्र। 29 अप्रैल सन 1932 को रात 10 बजे एक जहाज बंबई बंदरगाह से रवाना हुआ। इस जहाज में 80 टन सोना था जो कैप्टन फिलिप एंडूजा की निगरानी में इंग्लैंड जा रहा था। कुछ देर बाद, एक पेग और लो बैरिस। नो थैंक्स सर। अरे ले लो, आज मैं बहुत खुश हूँ। इंडियनों का सोना इंग्लैंड जाने की खुशी में। यस सर, हिंदुस्तान वाकई सोने की चिड़िया है। हमारा देश माला माल हो जाएगा। हा हा हा। तभी खट खट खट। कम इन साहब, खाना लगा दूं? यस दीनानाथ, फटाफट ले आ, बहुत भूख लगी है। इस इंडियन डॉग को कहाँ से पकड़ लिए आपने सर? बैरिस बैरिस दीनानाथ अच्छा खाना बनाता है और तुम तो जानते हो हम खाने के कितने शौकीन हैं। हराम जादो, आज रात देखना यह इंडियन डॉग तुम लोगों का क्या हाल करता है। और उसी रात जब सारा जहाज खामोशी में डूबा हुआ था। हराम जादो, मेरे देश का सोना लेने आए थे? अपने जीते जी मैं अपने देश का सोना बाहर नहीं जाने दूंगा। हे भगवान, मेरे देश की अमानत मेरे देश वापस पहुंचा देना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। भारत माता की जय। कुछ ही क्षणों में सारा जहाज आग की लपटों में घिर गया था। सर, पूरे जहाज में आग लग गई है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वाट, फौरन अपनी पोजीशन बताओ। 27 नॉर्थ, 45 ईस्ट, 470 किलोमीटर फॉर्म जिब्राल्टर। ओह, यह खबर मिलते ही ब्रिटिश इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में जैसे भूचाल आ गया था। सर, कैप्टन फिलिप के अनुसार जहाज लास्ट टाइम इस पोजीशन पर था। हमारा एक विमान वहां वह बेड़ा हमारा एक विमान वाहक बेड़ा इसी इलाके में मौजूद है। उसे फौरन खबर कीजिए कि वह गोताखोरों को मदद से सोना निकाल ले। यस सर। कुछ देर बाद, मैसेज रिसीवर ओवर एंड ऑल। साइमन, जहाज का रुख 27 नॉर्थ एवं 49 ईस्ट की तरफ कर दो। यस सर। उधर सुबह होने तक विमान वाहक बेड़ा अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। सर, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। गुड। तुरंत ही गोताखोरों को गोता लगाने का आदेश दो। छपाक छपाक छपाक। तभी, ओह हाय आ आई, यह देख, फायर। अगले ही पल रट टट। ओह आई, तड़ 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 तड़, रट टट। शीघ्र ही दक्षिण समुद्र के से एक धुएं की लहर निकली। उसी क्षण समुद्र से एक धुएं की लहर निकली और अगले ही पल घिर घिर जू जू। अरे, इन जहाजों को कौन उड़ा कर ले जा रहा है? कुछ ही क्षण बाद, सर, वह लोग वापस आ रहे हैं। तभी रट टट रट टट। हाय ओ उई आ। ओ, लगता है यह किसी दुश्मन देश के जासूसों का काम है। फायर। अगले ही पल बुड़ूम बुड़ूम तर तर तर। हाय, बुड़ूम बुड़ूम, बड़ा धूम, वे मारा। तभी, ओ नो, यह तो हमारी तरफ ही आ रहा है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बड़ाम बड़ाम बड़ाम। जहाज के नष्ट होने की खबर पाकर सर, लास्ट में मिली रिपोर्ट के अनुसार यह विदेशी जासूसों का काम लगता है। ओह, यह तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सर। एक आइडिया है, क्यों ना हम सब मैरीन के जरिए खजाना प्राप्त करने की चेष्टा करें। इस तरह हमें दुश्मन के हमले का खतरा भी नहीं रहेगा। गुड आइडिया मिस्टर जैक। आप अभी एक सबमरीन इस मिशन पर भेज दीजिए। यस सर। कुछ देर बाद एक ब्रिटिश सबमरीन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी।
जैसे ही वो अपनी मंजिल पर पहुंची, सर, हमारे आगे कोई विशाल जीव घूम रहा है, टारपीड द्वारा उसे नष्ट कर दो। फायर! बूम! ओ नो माइकल, सबमरीन बचाओ! किसी तरह सबमरीन ऑपरेटर ने पनडुब्बी को बचा लिया, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही पल कर 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 ओ गॉड, यह क्या हो रहा है? बड़ाम बड़ाम! कुछ क्षण बाद सबमरीन से अंग भंग होकर धुएं की लहरों ने हवेल मछली का रूप धारण कर लिया, और अगले ही पल बड़ाम! जब इन दोनों घटनाओं की सूचना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को मिली, सॉरी मिस्टर मिलर, अब अब हम और नुकसान नहीं उठा सकते, लेकिन सर, 80 टन सोना यूं समुद्र में तो नहीं छोड़ सकते। ओके मिस्टर मिलर, ट्राई वंस मोर, पर यह आखिरी बार होगा। थैंक यू सर। और उसी रात एक छोटा किंतु अत्याधुनिक शिप उस सोने की वापसी के मिशन पर चल पड़ा। लंबी यात्रा के पश्चात, सावधान यात्रियों, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। तभी, ओह उफ, यह क्या? साथियों, मुझे तो कोई खतरा लग रहा है। जंप! छपाक छपाक! और तभी बड़ाम आई! अगले ही पल बचाओ! ओह उफ! उन तीनों घटनाओं के बाद ब्रिटिश सरकार ने उस सोने को भुला देने का निश्चय कर लिया, और फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगे और हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, और वह जगह जहां सोना डूबा हुआ था, भारत की समुद्री सीमा का अंग बन गया। फिर दिन और साल गुजरते रहे, और 60 साल बाद 1 जनवरी 1992 को रात ब्रिटिश इंटेलिजेंस के ऑफिस में 80 टन भारतीय सोना, नॉर्थ 27 ईस्ट 49 जिब्राल्टर से 470 किलोमीटर। अगले ही पल जूम! उसी शाम भारतीय सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में 80 टन सोना। वेरी गुड अजीत, मैं अभी इसकी खोजबीन करवाता हूँ, पर सर, इसमें काफ़ी होशियारी की ज़रूरत है। डोंट वेरी माय बॉय। 6 जनवरी 1992 को रात्रि 10 बजे हिंदुस्तानी गोताखोरों का एक दल उस सोने की खोज में रवाना हुआ। ठीक इसी वक्त जिब्राल में एक आलीशान होटल के कमरे में ब्रिटिश इंटेलिजेंस के चीफ मिलर के पुत्र लॉर और उसके मित्र इंटरनेशनल स्मगलर जॉन कांस्तो के बीच मीटिंग चल रही थी। लेकिन लाश, तुम्हें इन सब बातों की जानकारी कहाँ से मिली? लारा, लेकिन लारा, तुम्हें इन सब बातों की जानकारी कहाँ मिली? डैडी की डायरी से। तुम तो जानते ही हो, वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के चीफ के पद पर रिटायर हुए थे। उनकी मौत के 20 साल बाद पिछले हफ्ते उनकी डायरी मेरे हाथ लगी, और उसे पढ़ते ही मैं फौरन तुम्हारे पास आ गया। लेकिन लारा, जिस काम को पूरी ब्रिटिश हुकूमत अंजाम ना दे पाई, उस पर हम कैसे कर पाएंगे? मैं जानता हूं जॉनी कि यह काम मुश्किल है, लेकिन जरा सोचो तो सही, अगर हम सफल हो गए तो अरबपति होंगे। तुम ठीक कहते हो लारा, मैं अभी अपने कुछ आदमियों को रवाना करके वहां का स्थिति का पता लगवाता हूं। कुछ देर बाद, सैंडो, तुम अभी इस पॉइंट पर पहुंचो और हमारे पहुंचने तक इस इलाके की निगरानी करना। यस सर। उधर लंबी यात्रा के बाद जब भारतीय जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचे तो कैप्टन, वे देखिए, एक अन्य जहाज भी हमारी टारगेट की ओर बढ़ रही है। प्रकाश, वह लोग भी शायद उसी चक्कर में आए लगते हैं। फौरन सब लोगों को अलर्ट कर दो और उनको संपर्क करने की कोशिश करो। कैप्टन का संदेह ठीक था। शीघ्र ही दूसरी पोत से
आक्रमण शुरू हो गए। तर 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 रट रट ब्रूम ब्रूम बड़ाम। ओह आ हाय, यह देखकर फायर। तर 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 रट रट बड़ाम रत तर 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 रट रट साय सू ब्रूम बड़ाम बड़ाम बड़ाम। शीघ्र ही दोनों दोनों पोत युद्ध की भेंट चढ़ गए। इस घटना की सूचना मिलने के बाद चीफ मुखर्जी ने इस मिशन पर राम रहीम को भेजने का फैसला कर लिया। चीफ, हम आपको वादा करते हैं कि वह सोना वापस लाकर ही आपको शकल दिखाएंगे। उसी दिन शाम को राम रहीम एक मोटर लॉन्चर द्वारा अपने मिशन पर रवाना हो गए। राम भैया 409 की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के 2 जहाज और एक सबमरीन इसी अभियान में नष्ट हो गए थे। यही बात मुझे खटक रही है। आखिर वह कौन सी ताकत है जो यह कर रही है? कहीं यह काम किसी दूसरी महाशक्ति का तो नहीं? अगर ऐसा होता तो अब तक वह सोना वहां ना पड़ा होता। अगली सुबह अपनी मंजिल से 5 मील पहले ही वह अपने मोटर लॉन्चर रोक ली और गोताखोरी की पोशाक पहन ली। कुछ देर के पश्चात वो पानी के भीतर तैरते हुए मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे थे और जॉनी और लारा अपने साथियों के साथ पुनर्प्रयास हेतु उस स्थान पर पहुंच चुके थे। जॉनी, अभी तक तो कोई खतरा सामने नहीं आया है। जीसस से दुआ करो कि कोई खतरा सामने आए भी नहीं। तभी, बॉस, गजब हो गया बॉस। क्या हुआ ट्रोमो? बॉस, जहाज की तली में कई जगह छेद हो गए हैं और उनमें पानी भर रहा है। ओ नो! फिर लाइफ बोट समुद्र में उतारो और सबको जहाज छोड़ने का आदेश दे दो। यस सर, शीघ्र ही। अचानक, आई बचाओ! तर 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 रट रट। ओह बड़ा! शार्क की संख्या इतनी अधिक थी कि जॉनी के आदमी उनका मुकाबला नहीं कर पाए। धाय आई! शीघ्र ही जॉनी के सब आदमी उन खौफनाक शार्कों के शिकार बन गए थे। अपने साथियों की मौत देखकर जॉनी बौखला उठा था। यह सब क्या है लारा? अचानक इतनी सारी शार्क कहाँ से आ गया? कुछ समझ में नहीं आता जॉनी। तभी अगले ही पल गिर 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 धड़ाम! यह देखकर ओह, यह क्या हुआ? हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है लारा। तभी ओ नो! जंप लारा! उनके कूदते ही बड़ाम! लेकिन इससे पहले कि वो नीचे समुद्र में जा गिरते, ओह यह क्या! वही यही वह क्षण था जब राम रहीम वहां पहुंचे थे। ओ नो भैया! ओ राम भैया, वह देखो उधर! ओ गॉड, यह क्या! उधर वह धुएं की लकीर उनके बदन पर रस्सी की तरह लिपट चुकी थी। अगले ही पल खचाक! आई! ओह ओह गॉड! या अल्लाह! उधर धुआं की लकीर इंसानी रूप में बदल चुकी थी। या खुदा, यह क्या करिश्मा है! शायद यह हमें कहीं चलने का इशारा कर रही है। राम भैया, यह हमारा दुश्मन नहीं लगता। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो इसके पीछे चलते हैं, देखें कहाँ ले जाती है। फिर राम रहीम उस इंसानी खोखे के पीछे चल पड़े थे। शीघ्र ही उफ, जहाज़ों का मलबा पूरा पहाड़ बन गया है। अरे बाप रे! जहाज के इतने बड़े बड़े टुकड़े उठाकर कैसे फेंक रहा है वो! बड़े आश्चर्य की बात है रहीम। शीघ्र ही, ओह सोना! तभी उनकी नज़र एक जली हुई लाश पर पड़ी। राम भैया, वह लाश देखो, वह अभी तक सुरक्षित है। हाँ, वाकई हैरत की बात है। तभी ओ नो! लगता है यह शरीर की आत्मा है। अगले ही पल यह देखकर रहीम, लगता है इस बेचारे की आत्मा इस सोने को हमें सौंपने का इंतजार में ही बैठी थी। राम भैया, लगता तो है इसके हाथ में कुछ है। और जो चीज उसके हाथ से निकली उसे देखकर दोनों चौंक उठे थे। अरे यह तो डायरी है! ताज्जुब है। रहीम, इसे जेब में रख लो और चीफ के खबर कर दो। फिर उन्होंने चीफ को सूचना भेजकर खजाना और वह लाश बाहर निकाल ली। उसी शाम चीफ मुखर्जी के ऑफिस में, आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। सर, इस प्रशंसा के
हकदार हम नहीं बल्कि वह शख्स है जो 60 साल तक इस सोने की रक्षा करता रहा है। यह तुम क्या कह रहे हो रहीम? मैं ठीक कह रहा हूँ चीफ। अगर आप यह डायरी पढ़े तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दीनानाथ नाम के एक रसोइये की जिसकी यह डायरी है कितना महान था। चीफ मुखर्जी ने राम के वो डायरी ले ली और उसे पढ़ने लगे। पूरी डायरी पढ़ने के बाद राम वाकई दीनानाथ एक सच्चा देशभक्त था और अगली सुबह राम रहीम ने अपने हाथों से विधिवत दीनानाथ की अंतिम संस्कार कर दिया। हम आपको आपके महान बलिदान के लिए सलाम करते हैं अंकल। समाप्त। चलिए दोस्तों, हमारे कॉमिक्स टाइम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।